नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोक दर्पण। आइए सुनते हैं अपने पसंदीदा उपन्यास कुलक्षणी नार की अगली कड़ी। पत्नी की बात सुनकर काशीराम दुविधा में था कि इस मुसीबत का वह क्या तोड़ निकाले। गांव वाले भी काशीराम से कई बार मंजू की शिकायत कर चुके थे, इसलिए काशीराम अब उस मौके की तलाश में था जिससे किसी तरह वह मंजू को इस घर से विदा कर सके। आखिर उसे कुबेर के उस आखिरी पत्र में इसका समाधान नजर आ गया। एक दिन उसने मंजू के पिता हीरालाल के पास संदेश भेजा कि नंदुली की तबीयत बहुत खराब है, उनसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए एक चक्कर इधर आ जाएं। मंजू के पिता ने इसे सच समझा और अगले ही दिन वे मंजू की ससुराल पहुंच गए। शाम को काशीराम ने हीरालाल से कुबेर के पत्र का जिक्र करते हुए बताया कि कुबेर ने पत्र में लिखा है कि यदि मंजू की इच्छा हो तो उसे अपना घर बसाने की इजाज़त दे देना। अब आप अपनी बेटी को पूछ लो, यह बेचारी कब तक एक जोगी के लिए इस घर में बैठी रहेगी? अभी इसकी उम्र ही क्या है? अगर इस बीच इसने कोई गलत कदम उठा दिया तो दोनों परिवारों की बदनामी ही होगी। हीरालाल को भी काशीराम की बातों में अपनी बेटी का हित नजर आया। उसने काशीराम से पूछा, लेकिन बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? काशीराम बोला, हमें भगवान की मर्जी पर छोड़ दो। हम अपने बुढ़ापे के लिए इसके भविष्य को बर्बाद होते नहीं देख सकते। आप कुछ दिन के लिए अपनी बेटी को मायके ले जाओ और इसे अभी ऐसी कोई बात मत बताना। मैं खुद भी रिश्ते नातेदारी में कोई ऐसा लड़का इसके लिए देखता हूँ जहाँ इसका जीवन अच्छे से कट जाए, और आप भी अपनी ओर से कोशिश करना। कहीं कोई बात बन जाए तो मैं खुद अपने जीते जी इसे इसी घर से अपनी बेटी समझकर विदा भी कर दूंगा। हीरालाल को काशीराम की यह बात जंच गई। उसने मंजू को बताया कि तेरी माँ और मुझे तुम्हारे मामा की लड़की की शादी में जाना है, इसलिए कुछ दिन के लिए तुझे ही घर की देखभाल करनी होगी। यह सुनकर मंजू खुशी खुशी अपने पिता के साथ मायके जाने को तैयार हो गई। अगली सुबह मंजू अपने पिता के साथ मायके चली गई तो नंदुली को यह देखकर बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे वह काशीराम के साथ घर के छोटे छोटे काम में हाथ भी बटाने लगी। काशीराम ने उसे एक बार फिर मनोचिकित्सक को दिखाया। वह खुद अपने हाथों से उसे समय समय पर नहलाता धुलाता, उसको समय पर दवा देता। मंजू के मायके जाने के एक माह बाद ही नंदुली की सेहत में पहले की अपेक्षा कुछ सुधार होने लगा। हर कोई अब यही कहते कि इस घर को तो मंजू ने ही बर्बाद किया हुआ है। उधर 3 माह बाद साधु चरणदास के साथ कुबेरानंद वृंदावन प्रवास से सकुशल सूरत लौट आया। इंसान देश दुनिया का भ्रमण करके भी बहुत कुछ सीखता है। साधु चरणदास के साथ कुबेरानंद भी अपने सन्यासी जीवन में कई बातें सीख गया था। धार्मिक स्थलों पर सत्संग से उसकी मनोवृत्ति में बहुत बदलाव आ गया था। कई धार्मिक पुस्तकों को पढ़कर उसने अपने ज्ञान के स्तर में बहुत सुधार कर लिया था। सन्यासी बाना के साथ साथ उसके केस और दाढ़ी मूछ भी अब उसके सन्यासी होने का प्रमाण दे रहे थे। सूरत पहुंचकर सभी साधुओं ने बाबा संतराम से आशीर्वाद लिया। संतराम ने कुबेरानंद को बताया कि उसके वृंदावन प्रवास के दौरान उसके परिवार वाले उससे भेंट करने सूरत पहुंचे थे। यह सुनकर कुबेरानंद का ध्यान थोड़ी देर के लिए बूढ़े माँ बाप की ओर चला गया, लेकिन पुनः उसने स्वयं के मन को काबू में कर लिया। अब उसने बाबा संतराम से एक साधु की तरह ही अपने परिवार की कुशल क्षेम पूछी। बाबा संतराम ने कुबेरानंद का मन टटोलते हुए कहा, बेटा, तेरे भाई लोग कह रहे थे कि तुम्हारी नौजवान पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वह खुद तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आने वाली थी। तुम चाहो तो संन्यास से गृहस्थ की ओर लौट सकते हो। कुबेरानंद को यह सुनकर एक क्षण के लिए बहुत खुशी हुई कि मंजू को अब उसके कर्मों की सजा मिल रही है। उसके संन्यास धारण करने का मुख्य उद्देश्य अब पूरा हो रहा था। उसने बाबा को विश्वास दिलाते हुए कहा, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे न कुबेर की बात, कुटिल नार के कर्म का यही है पश्चाताप। बाबा संतराम की बात का समर्थन करते हुए चरणदास ने भी कुबेर का मन ताड़ना चाहा। वह बोले, कुबेरानंद, मौका है तुम्हारे पास, चाहो तो एक बार घर घूमकर आ जाओ। अपनी पत्नी के लिए न सही, अपने बूढ़े माँ बाप के लिए ही एक बार घर लौट जाओ। कुबेरानंद ने साधु चरणदास की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके चेहरे के भावों से स्पष्ट हो रहा था कि माँ बाप के लिए उसके हृदय में अभी भी प्रेम व सम्मान बरकरार है।
अगली रोज कुबेरानंद नित्य कर्म से निवृत्त हुआ। चरणदास वृंदावन प्रवास के दौरान कुबेरानंद की सेवा से बहुत प्रसन्न था, इसलिए भिक्षाटन के लिए आज भी दोनों एक साथ निकले। कुबेरानंद ने साधु चरणदास से पूछा, गुरुदेव, क्या आज भी हम लोग भीम अखाड़े की ओर जाएंगे? साधु चरणदास ने जवाब दिया, क्यों, क्या तुम्हें नैले देले की याद आ रही है? कुबेरानंद ने कहा, आप तो अंतर्यामी हैं, मेरे मंतव्य को समझ ही गए होंगे। चरणदास बोला, हाँ, जब मेरे कल रात के प्रश्न का तुमने कोई जवाब न दिया तो मैं तभी समझ गया था कि तुम्हें अभी भी अपने माँ बाप की याद आती रहती है। नैले देले की सहायता से तुम अपने माता पिता की कुशल क्षेम जानना चाहते हो ना? तो ठीक है, चलो आज उधर ही चलते हैं। एक बात तुम्हें बता दूं कि यदि तुम अभी इस हाल में घर लौट गए तो तुम संन्यास अवश्य त्याग दोगे। पहले तुम सुनिश्चित कर लो कि तुम्हारा आगे का मार्ग क्या होगा। अब तो तुमने ये दोनों मार्ग देख ही लिए हैं। कुबेरानंद ने साधु चरणदास के पैर पकड़ लिए। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप सही कह रहे हैं गुरुदेव, आपके सानिध्य में रहकर मैंने अपनी काम वासना पर तो विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन मातृ एवं पितृ ऋण से स्वयं को कैसे मुक्त करूं, यह सोच सोच कर मेरा हृदय हमेशा उद्वेलित रहता है। कहीं मंजू ने मेरे माता पिता के साथ भी बुरा बर्ताव किया तो फिर वे क्या करेंगे? जो स्त्री अपने पति की न हुई वह सास ससुर को क्या समझेगी? मंजू के चाल चलन से मुझे ऐसा महसूस होता है कि वह अपनी काम वासना को अधिक समय तक दबा कर नहीं रख सकती है। यदि उसने ससुराल में भी वही सब किया तो मेरे माँ बाप के लिए समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। मुझे बस इसी बात की चिंता लगी रहती है, क्या मैं नैले दैले की सेवा लेकर अपने माँ बाप से मिल सकता हूँ गुरुदेव? चरणदास को कुबेरानंद के हृदय की बात पहले से ही पता थी, इसलिए वह आज कुबेरानंद को अपने साथ भिक्षाटन के लिए बड़े बाजार की ओर ले आया था। चरणदास ने रास्ते में कुबेरानंद को नैले दैले की कई रहस्यमयी बातें बताई। चरणदास ने कुबेरानंद को बताया कि नैले दैले से किसी अन्य का काम लेने से वे कभी भी अपना आपा खो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी गुलामी स्वीकार की है, न कि कुबेरानंद की। यदि तुम्हें उनसे कोई ऐसा काम करवाना है तो तुम्हें खुद उन्हें अपना गुलाम बनाना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं उनका मुकाबला तुमसे करवा सकता हूँ। यह सुनकर डर के मारे कुबेरानंद की घिग्गी बन गई। वह बोला, गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं कि मैंने अखाड़े में कभी पाँव तक न रखा। मेरे लिए तो उन दोनों में से एक को हराना भी मुश्किल है। वे दोनों मिलकर मेरी हड्डी पसली चकनाचूर कर देंगे। उन्हें बस में करने का कोई सरल उपाय बताइए। चरणदास ने मुस्कुराते हुए कहा, सबसे सरल उपाय यही होगा कि तुम गृहस्थ में वापस लौट जाओ। नैले दैले से कोई काम करवाने के बजाय खुद के कर्म में विश्वास करो। यह काम तुम घर वापस लौटकर खुद भी पूरा कर सकते हो। आप सुन रहे थे धारावाहिक कुलक्षणी नार की 24वीं कड़ी। आगे की कहानी और भी रोचक होने वाली है। इसके लिए देखते रहें लोक दर्पण पर धारावाहिक कुलक्षणी नार। अगर आपको लोक दर्पण चैनल पर प्रसारित कहानी, व्यंग, उपन्यास पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं आपके लिए हर रोज़ नई नई कहानी प्रकाशित करता रहूं। धन्यवाद। नमस्कार।